हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला टिप्स है साड़ी को लेकर। ज़्यादातर तो साड़ी को हैंग करके कबर्ड में रखते हैं, पर उससे बहुत ज़्यादा जगह ये लेती है और कम से कम कपड़े कबर्ड में आते हैं। लेकिन अगर फैमिली बड़ी है, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और कबर्ड एक ही है, तो हम ढेर सारे कपड़ों को कम से कम जगह में कैसे रखें। तो आप इस तरह से साड़ी को फोल्ड करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो जैसे हम साड़ी को तह लगाते हैं, वैसे पहले तह लगा देना है और उसके बाद आप इस तरह से इसको मोड़ लीजिए। जितना कम चौड़ाई रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अब बीच से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से इस तरह की फोल्डिंग कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा कपड़े कम से कम जगह में आ जाते हैं और इसकी फोल्डिंग इतनी अच्छी होती है ना कि ये खुलती भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले इसको बीच से फोल्ड कर ली हूँ और अब इस तरह से साइड से थोड़ा सा हमें फोल्ड करना है, जिधर बॉर्डर होती है, जिधर हम साड़ी का फॉल लगाते हैं उधर से। और अब इस साड़ी को इस तरह से पॉकेट में हमें इसको लगा देना है। ये इस तरह से फिक्स हो जाती है ना कि कहीं पर भी आप इसको रखेंगे ये बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। हाँ, अगर कॉटन की साड़ी है तब तो नहीं निकलती है, लेकिन अगर जॉर्जेट की साड़ी है या कोई शिफॉन की साड़ी है जो बहुत ज़्यादा चिकना होता है, यानी कि स्लिप करते हैं, तो उसको भी आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, पर उसको सावधानी से रखना होता है। तो इस तरह से जब आप साड़ी को तह लगा के रखेंगे तो कम से कम जगह में बहुत सारी साड़ियाँ आप रख सकते हैं। जगह की कमी नहीं होगी और इसकी फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं खुलती है। देख सकते हैं साड़ी भी इस तरह से अच्छे से रहता है। साड़ी की जो प्रेस है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है दाल को लेकर। दाल तो हम सभी किचन में रखते ही हैं, बनाते हैं, खाते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो हर रोज़ बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, दाल बहुत ज़्यादा आ जाती है मार्केट से और इसे लंबे टाइम तक अगर हम ऐसे ही रख दें तो ये नहीं रहती है, कीड़े लगने लगते हैं। अगर बरसात का मौसम है तो फिर तो जाले लगने लगते हैं और उस दाल को बनाते हैं तो कोई खाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आती है। तो इसलिए आप इसमें क्या करें कि अगर बहुत ज़्यादा दाल लेकर आए हैं मार्केट से, तो इसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें 1 चम्मच नमक रख दें। सभी को पता है कि नमक में कीड़े नहीं लगते हैं। तो दाल में अगर आपने दाल की क्वांटिटी देख लीजिए, अगर 1 किलो या 2 किलो दाल है तो उसमें आप 1 चम्मच नमक मिक्स कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो 2 चम्मच नमक रख दीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बंद करके और फिर रख दीजिए। अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेली दाल बनाते हैं, तो उस दाल को थोड़ा सा डब्बा में अलग से निकाल लें और बाकी को बंद करके अच्छे से रख दें, क्योंकि डेली जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हवा लगती है तो वो ख़राब होने लगते हैं, कीड़े लगते हैं। तो इस तरह से नमक डाल के जब आप रखेंगे दाल को तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और 6 महीने तक आराम से सुरक्षित रहेगी। अगला टिप्स है इस तरह की पैकिंग को लेकर। पोहा मंगाते हैं या फिर नमकीन हो गया, चाय पत्ती हो गई या फिर बेसन हो गए, इस तरह के पैकेट में आते हैं। तो जितना हमें ज़रूरत होती है उतना हम डब्बे में भर लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो ऐसे ही पैकेट में रहते हैं। अगर अलग से डब्बा नहीं है तो अब इसको हम कैसे रखें जिससे कि सामान ख़राब भी ना हो या फिर बर्बाद भी ना हो, क्योंकि ऐसे ही अगर हम रख देते हैं तो हवा लगेगी इसमें, ये सारा सामान जो बचा हुआ है ये ख़राब हो जाएगी। या फिर कहीं पर भी हम रख देते हैं तो कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो इसमें अगर हाथ लगती है तो ये गिर भी सकती है, फिर ये सारा बर्बाद हो जाएगी। तो आप क्या करें, अच्छे से पहले इसका एयर निकाल दें। पैकेट में जो एयर रहती है वो एयर निकाल दीजिए और इस तरह से इसको रैप कर दीजिए। रैप करने के बाद इलास्टिक वाली रबड़ इस तरह से आप लगा दीजिए। लगाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो कम से कम जगह में आप इसको रख सकते हैं, कहीं पर भी कोई छोटे से डब्बे हैं एक्स्ट्रा तो उसमें आप सारे ही पैकेट को रख सकते हैं। दूसरा, इसमें हवा नहीं लगेगी और सामान भी नहीं गिरेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से एयर निकालने के बाद अच्छे से फोल्ड करके और रबर लगा दीजिए। इलास्टिक वाली रबर है तो वो लगा दीजिए, या फिर रबर बैंड आती है बालों में लगाने वाली, वो बहुत सारे ऐसे पुराने पड़े रहते हैं, तो उसको अच्छे से धो के और फिर आप इसमें लगा के रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से सामान रखेंगे तो आपके सामान ख़राब नहीं होंगे और बर्बाद भी नहीं होंगे। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं।
अगला जो टिप्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर घर में काम आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ले लेना है एक कटोरी और उसमें रखना है आधी ग्लास जितना पानी, और अब इसमें हमें 1 चम्मच नमक मिक्स करनी है। तो 1 चम्मच नमक लेके और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। नमक जब पूरी तरह से घुल जाएगी तो उसके बाद इस पानी को हमें रखना है फ्रिज में। इसके कितने फ़ायदे हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे ही आप इस नमक के पानी को फ्रिज में रखेंगे, आपका बिजली का बिल बिल्कुल ही आधा आने लगेगी। कई लोगों की समस्या होती है, कहते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके कई कारण होते हैं कि हम बहुत सारी बिजली की वेस्ट करते हैं। जैसे बल्ब ऑन करके रख दिए या फिर फ़ैन ऑन करके हमें यूज़ नहीं हम कर रहे हैं, कमरे से बाहर है फिर भी हम फ़ैन चल रही है या फिर लाइट ऑन है, तो इस वजह से भी आती है। साथ में फ्रिज है तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है जिससे फ्रिज ख़राब भी नहीं होगी, साथ में बिजली की बिल की भी बचत होगी। तो सबसे पहला टिप्स है कि फ्रिज में बर्फ़ बिल्कुल भी ना बनने दें। कई बार होता है ना कि हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ बहुत ज़्यादा बन जाती है और उसके बाद जब हम डीप फ्रीज करते हैं तो फ्रिज ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। साथ में काम बढ़ जाती है क्योंकि बर्फ़ जब पिघल के कमरे में पूरा फैल जाती है, पानी पानी हो जाता है, तो फिर हमें साफ़ करनी होती है। तो इसीलिए अगर आप पहले ही बर्फ़ नहीं बनने देंगे तो ये समस्या नहीं होगी। आप जब इस तरह से ट्रे में पानी भर के रखते हैं तो ये कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फ्रिज को। फ्रिज बहुत ही आसानी से कूलिंग करती है, तो इसलिए ट्रे में पानी भर के ज़रूर रखें। दूसरा, आप देख लीजिए कि कौन सा मतलब ये चल रहा है, जैसे मानसून है तो उसमें आप लगा के रखें। ये जो सेटिंग होती है फ्रिज की, आप वहाँ पे ध्यान से लगा के रखिए। अगर सर्दी है तो सर्दी पर लगा के रखिए, गर्मी है तो गर्मी, मानसून का महीना चल रहा है तो उस पर लगा के रखिए। इससे फ्रिज बहुत अच्छे से काम करती है और बिजली की कंजप्शन भी बहुत ही कम होती है। फ्रिज ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। अगर फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ बनने लगती है तो एक समस्या ये भी होती है कि हम फ्रीज़र में कुछ सामान रख देते हैं, जब निकालने जाते हैं तो वो बहुत ही चिपक जाती है, निकलती नहीं है। और बर्फ़ बहुत ज़्यादा बनने की वजह से अगर हम खींच के निकालते हैं तो उससे फ्रीज़र ख़राब भी हो जाती है। तो इसके लिए आप इस नमक के पानी को फ्रीज़र में अच्छे से फैला देना है हर जगह पे। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आप कोई भी चीज़ रखेंगे फ्रीज़र में तो वो चिपकेगी नहीं, दूसरा बर्फ़ नहीं बनती है। नमक के पानी रखने की वजह से बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो इससे फ्रीज़र ख़राब भी नहीं होगा, साथ में बिजली की बचत होगी। क्योंकि जब फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ बनने लगते हैं तो बिजली की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान भर के ना रखें, क्योंकि ज़्यादा सामान रखने की वजह से भी बिजली का कंजप्शन ज़्यादा होती है। दूसरा, फ्रिज जब भी आप कोई भी सामान लेने के लिए फ्रिज का डोर खोलते हैं तो उसको तुरंत बंद कर दें। जैसे काफ़ी देर हम डोर खोल के रख रहे हैं, सामान सोच रहे हैं कि क्या लेना है, तो ये नहीं करना है। इससे फ्रिज ख़राब भी होते हैं और बिजली की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।